गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा 11 के प्रथम चैप्टर रसायन विज्ञान का हम पढ़ेंगे। जिसे पढ़ाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जितना भी कुछ पढ़ाया जाए आप लोग प्लीज़ नोट करते जाइएगा। नोट करेंगे ताकि आपको पढ़ने में दोबारा आसानी का, क्योंकि वीडियो बार बार देखना उससे अच्छा कि आप लोग नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग चालू करते हैं कक्षा 11 के प्रथम चैप्टर रसायन विज्ञान का है। तो चलते हैं हम लोग कक्षा 11 का रसायन विज्ञान प्रथम पाठ। अपोपचयन। अपोपचयन और जिसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम लोग चलते हैं जिससे कि आप लोग देखें और ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं पहले रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया तो सुने और ध्यान से पढ़ेंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, पहले रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर समझें, रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, वह समीकरण जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं। तो लिखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ में आया। तो यहाँ पे कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जितनी बात समझ में आई। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें दो बातें आई। एक बात ये आई ऑक्सीकरण और अपचयन, दो बातें हैं। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन होते हैं क्या है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता क्या है। तो देखें, हेडिंग डालते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण 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 होता क्या है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान समझे तो कुछ है नहीं, बस इसके नाम पे, शब्द पे जाइए, आप शब्दों से ही आप पकड़ पा लेंगे ये वास्तव में कह क्या रहा है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। सिंपल सी बात है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन जुड़ना। तो
तो ऑक्सीकरण एक डिफिनेशन ये भी हो सकती है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ आया? कह रहा है, एक बार फिर से ध्यान दें, कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाता है वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल देख लिया आप, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है फर्स्ट, जैसे मैग्नीज Mg+O2, अगर इसे अभिक्रिया करता है तो ये इसमें जुड़ के बना लेता है क्या, यहाँ पे Mg, ये अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ मैग्नीज है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से जुड़ के क्या हुआ, यहाँ पे बना लिया कि नहीं। अब जब यहाँ पे बना लिया तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा या नहीं, मतलब यहाँ पे देखिए अलग अलग था, यहाँ अलग अलग था या नहीं। जब यहाँ अलग अलग था, यहाँ पे देखिए दो, ये 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स, दोनों मिलकर 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ अलग अलग था, यहाँ पे आके जुड़ गया कि नहीं। जब ये दोनों आके जुड़ गए, मतलब यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा, तो यही तो बता रहे थे कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ में आई इतनी बात? एक बार फिर समझ ले। कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपके सामने है, तो अच्छे से ध्यान से देखिए। यहाँ ऑक्सीजन अलग अलग था, यहाँ दोनों ऐड होकर मिलके बना लिया। तो यह जब दोनों मिलके बना लिया तो आप बताया गया, आपको पहले हेडिंग बता दिया, क्या किया कि यहाँ पे ऑक्सीजन जब कहीं किसी भी अभिक्रिया में जुड़े तो वह अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो अब दूसरा पॉइंट देख लिए, दूसरी हेडिंग दूसरी तरह से। तो दूसरी हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जो धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो एक और देख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें तत्वों से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ गया? कह रहा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए फिर से। कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या धन आयन बना लेता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सोडियम है। अब सोडियम यहाँ पे है, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये क्या बना लिए, Na+ आयन। जब आपको बताया गया था कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कह रहा हूँ वह अभिक्रिया जिसमें तत्वों से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाते हैं, वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम है, अणु के रूप में है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विस्थापित कर दिए या बाहर कर दिया, त्याग कर दिया। तो और त्याग करने के बाद किसमें, आयन में परिवर्तित हो गया कि नहीं, किस आयन में, धन आयन। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीज, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Mg+ आयन बना लिया। और देख लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
पोटेशियम होता है, पोटेशियम है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके यह पोटेशियम प्लस आयन है। तो इस प्रकार की सब अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण करण तो समझ में आया ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण वह ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पहला टॉपिक, पहले पॉइंट देख लीजिए, वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाता है वह क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और दूसरी तरह से कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्वों से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या होता है? त्याग करके धन आयन में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो और इसकी डिफिनेशन चाहे जितनी प्रकार से आप देख सकते हैं और देख लीजिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। जैसे अभी आगे नहीं देख लीजिए तो आप लोग इसे नोट जरूर करेंगे अच्छे से और लर्न करेंगे। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या है? तीसरा पॉइंट में है, देखिए कह रहा जहां पे देखिए जब जहां पे ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहां जाहिर सी बात कोई निकलेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। तो एक तरह से अभिक्रिया, एक हेडिंग और हम लिख सकते हैं, एक इसकी डिफिनेशन और लिख सकते हैं। वो क्या है? वो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का विस्थापन होना पाया जाता है वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ में? कह रहा है क्या कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का विस्थापन पाया जाता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ध्यान से देख लें, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए। जैसे कॉपर है हाइड्रोजन सल्फेट, ये आपको पता सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को यहाँ पे विस्थापित करके क्या बना ले? कॉपर सल्फेट बनाए कि नहीं? तो यहाँ पे CuSO4 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? विस्थापित। ये देखिए विस्थापित का मतलब होता है कि अलग होना। विस्थापित का मतलब क्या होता है? अलग होना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे कॉपर है, एक हाइड्रोजन सल्फेट मतलब क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया जब किया तो इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और ये हाइड्रोजन क्या हुआ? बाहर निकला या नहीं? तो ये इसीलिए ये यहाँ पे कहा गया है ये कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का विस्थापन पाया जाता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, ध्यान देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कॉपर है, हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया किया तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट बनाए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया, किया या नहीं? जब यहाँ पे किया तो यह कौन सी अभिक्रिया होती है? आप समझ सकते हैं। तो अब और चाहे तो और एग्जांपल देख लीजिए, चाहे तो यहाँ पे जिंक सल्फेट, जिंक का देख लीजिए, जिंक को H2SO4 से अभिक्रिया कर दीजिए। जब इसको अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। यहाँ पे किया है नहीं? हाइड्रोजन को विस्थापित किया तो क्या होगा? यहाँ पे दोनों में, जहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे विस्थापित, दोनों में हाइड्रोजन विस्थापित किया है नहीं? तो इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? तो इन सब अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इतनी बात समझ में आई? तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो एक शब्द में अगर हम इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है? ऑक्सीकरण लास्ट टॉपिक आप बिल्कुल समझ जाएंगे। कहने का मतलब ये है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? एक लाइन में ऐसी अभिक्रियाएं, ध्यान सुनेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना
तथा हाइड्रोजन का विस्थापन होना पाया जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। लिख लीजिए आप लोग, तो यहां पे लिख लीजिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का विस्थापन पाया जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये आज का टॉपिक रहा है ऑक्सीकरण। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे से इसे नोट करेंगे, और नोट करके आपको लर्न भी करना है। इसी तरह घर पे बैठ के इस महामारी में आप लोग टाइम बेकार ना करें। तो आप लोग ये सब अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। जहां पे ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।